राधे राधे भक्तों, शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय का देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराज़गी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनके पूजन के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े में पहने हुए एक आदमी दिखता और कहता, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना उसे रोज रात को दिखाई देता। वह परेशान हो गया और चिंता का मारा दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी आप सूख सूख कर दुबले क्यों हुए जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने हुए नीले घोड़े पर सवार होकर एक आदमी दिखता है और कहता है, हे ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, किंतु कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनिदेव जी, इतना भारी तो मुझसे नहीं झेला जाएगा। तब शनिदेव जी बोले, अच्छा, 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी, लंगड़ा, मंगता, भिखारी सबके लगता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसके सवा पैर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पैर के शनि की दशा लग गई है, सो मैं बियाबान यानी घोर जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। तू मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे और तू मेरे पीछे से किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। और इस सवा पहर में, शनि वाले सवा पहर में कोई गाली गलौज भी देवे तो सुन लेना, चुपचाप रहना। ऐसा समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वहाँ से चल दिया। राह में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े मतीरे लग रहे थे। माली से एक मतीरा खरीद कर ब्राह्मण आगे चल दिया। शनि जी ब्राह्मण का वेश बनाकर उस पहले वाले ब्राह्मण के सामने गए और पूछा, तेरे पास क्या है? पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास मतीरा है। ब्राह्मण वेशधारी शनि जी कहने लगे, दिखाओ। पहले वाले ब्राह्मण ने अपनी चद्दर हटाकर दिखाया तो उसमें राजकुमार की खून से सनी हुई मुंडी है, मतीरा नहीं। शनि जी ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो बगल में चादर है उसमें कुंवर का सिर दबा हुआ है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं देख नहीं पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? पहले वाले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा।
यह सोचकर उसने कहा, भाई मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी टाल दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा के टलते ही राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौटकर चला आ रहा था। कुंवर को लौटता हुआ देखकर राजा एक तरफ तो खुशी में झूम उठा, दूसरी तरफ इस डर से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर से दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसमें दिखाओ क्या है। राजा की आज्ञानुसार ब्राह्मण ने चादर खोल दी तो उसमें मदिरा निकला। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और पूछा कि ये ब्राह्मण देवता, यह सब कुछ तमाशा क्या था। ब्राह्मण ने कहा, मुझे 1.25 पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ है। राजा ने कहा, यह दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। पूजा करते समय ये बोले, सांचो शनिचर कहिए, जाके पाँव सदा ही पहिए। शनि की कहानी सुने, तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलावें तो शनिचर की दशा उतर जावे। राजा ने उसे मदिरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मदिरा बदारा तो बीजों की जगह हीरे मोती भरे थे। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से ले आए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब लगी थी तब तो यही मदिरा कुंवर की खून शनि मुंडी बन गया था। उतरती दशा के शनि निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी के भी ना लगे। जैसी उतरती दशा ब्राह्मण के घर आई वैसी सबके आना। शनि देव ने ध्याऊं, मन इच्छा फल पाऊं। हे शनि देव, आपकी कृपा निराली है, सब पर आपकी कृपा बनाए रखे और किसी को भी शनि की दशा ना लगे। बोलो शनिचर देव की जय। भक्तों, ये थी शनि भगवान की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जय श्री शनिदेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उन कथाओं का लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री शनिदेव।